का मौका दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र मऊ से चुनकर आता हूं, ये एक बुनकर बहुल और किसान बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे मैं अपने सभी साथी विधायकों को मैंने सुना जिन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी बातें, मगर उसमें मैं अपनी बातों को भी रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारा मऊ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज भी एक छोटा जनपद होने के कारण पूर्वांचल का एक हिस्सा है और पूर्वांचल में मऊ एक छोटा जनपद है जहां का सदर हॉस्पिटल, मऊ सदर हॉस्पिटल जो है वो मात्र 70 बेड का हॉस्पिटल है, जहां प्रतिदिन पिछले 6 महीने का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो 200 से ज़्यादा पेशेंट वहां पर हमेशा रहते हैं। माननीय चेयर से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट हो कि मेरा मऊ सदर जो सीट है उससे दो राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं। एक तो हमारा ये एक्सप्रेसवे गुजरता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरा गोरखपुर से बनारस वाला जो मार्ग है वो गुजरता है, मगर उसके बाद भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिससे अगर कोई घटना घट जाती है तो पेशेंट को मिनिमम, जो कि हमारे क्षेत्र से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो भी अच्छा बेहतर हॉस्पिटल है वहाँ या लखनऊ आना पड़ता है और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है और जो कि एक अपूर्व घटना होती है जिसकी कोई भी पूर्ति नहीं की जा सकती। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा बुनकर बहुल क्षेत्र है और बुनकर लोग बड़ी बड़ी मशीनों से काम करते हैं। अक्सर ऐसी घटना और दुर्घटना घट जाती है जिससे घायल होने वाले व्यक्ति को इंस्टेंट ब्लड लॉस होता है और जिस कारण स्वास्थ्य सेवा बेहतर ना होने के कारण, मिनिमम जो स्वास्थ्य सेवा भी होनी चाहिए वो भी ना मिलने के कारण वहां पर ये दिक्कत सामने आती है और लोगों की जान जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ मऊ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है क्योंकि सिलेंडर से सप्लाई होने वाली जो गैस है, अगर किसी माध्यम से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ी घटना का सामना हो सकता है जिससे कि जान और माल का नुकसान हो सकता है। अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो सदर हॉस्पिटल है उसकी अच्छा ना होने की वजह से और वहाँ कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होने की वजह से जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और वैसे भी इस सरकार में प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, तो हमारे मऊ में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनकी एक मोनोपोली चल रही है जो अपने मनमाने रेट पर लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और उनसे मनमाना रेट वसूलते हैं और ठीक से इलाज तक नहीं मौजूद हो पाता। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि मेरे इस प्रस्ताव को भी भरा जाए, रखा जाए उसमें, और हमारे यहाँ मऊ के जो हॉस्पिटल है उसमें इन सुविधाओं को भी ऐड किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी है जो हमारे मऊ में लोगों को बहुत परेशान कर रही है, थैलीसीमिया नामक एक बीमारी है। इस बीमारी में हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें खराबी आ जाने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दर्द से जूझता है। पीड़ित को हर 15 दिन में PRVC ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। इस रोग के उपचार में और भी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। सुविधा न होने के कारण मरीजों की मौत हो रही है तथा उनके परिजन आर्थिक रूप से टूटते जा रहे हैं। मान्यवर, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मऊ में इस रोग के 2 स्पेशलिस्ट कंपोनेंट ब्लड बैंक जांच एवं दवाइयां उपलब्ध कराने की कृपा करें। मान्यवर, मेरे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी नगर पालिका क्षेत्र, हमारे यहाँ से ही नगर विकास मंत्री भी आते हैं, मगर जो भी कारणवश हो मैं अपनी परेशानी आपके सामने अपने मऊ की रखता हूँ कि मेरे नगर पालिका क्षेत्र में 25% आबादी जो कि एक गंदे पानी के नाले के खुले होने की वजह से परेशान है। ये 500 मीटर लंबा नाला करीब 27 चौड़ा है माननीय, और 27 फीट चौड़ा नाला, जब भी बारिश का मौसम आता है खुला हुआ नाला उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, कभी छोटे बच्चे उसमें गिर जाते हैं, कभी उसमें कोई जानवर गिर जाता है और जान और माल का भारी नुकसान हो जाता है। तो माननीय चेयर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरी तरफ से मेरी इस चीज को पहुंचाएं और किसी भी तरह उस
नाले को बनवाने की कृपा करें, क्योंकि आगे 2 महीने 3 महीने बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और फिर से इन घटनाओं से हमारे नगरपालिका क्षेत्र को बहुत दिक्कत होगी। मान्यवर, मेरी विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाराणसी गोरखपुर हाईवे में, जिस पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, एसपी ऑफिस, तहसील, विकास भवन, आरटीओ ऑफिस तथा कई स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो रास्ता बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, मगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस रास्ते को काम करने के साथ साथ, उसको बेहतर बनाने के साथ साथ उसको 4 लेन में करने की कृपा किया जाए, ताकि ट्रैफिक जाम से और जो परेशानी हो रही है उससे भी लोगों को आराम मिल सके। मेरी विधानसभा क्षेत्र सदर मऊ नगरपालिका क्षेत्र स्थित बंधा रोड, डेढ़कुलिया घाट से खेदूपुरा भदेसरा होते हुए बख्तावरगंज मार्ग को 4 लेन कराना बेहद जरूरी है, ताकि हमारे नगरपालिका क्षेत्र को जो भारी ट्रैफिक है उससे छुटकारा मिल सके। मेरे यहाँ विकासखंड रतनपुरा है। रतनपुरा में विकासखंड ग्राम ठेचा है। पिपरसात में तमसा नदी पर गोदाम घाट के सामने पुल का निर्माण कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोगों को इसकी बड़ी समस्या हो रही है इसकी वजह से। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गाढ़ा में योगपुर हॉस्पिटल की पुरानी चारदीवारी टूट गई है, जिसकी वजह से आवारा पशु उसके अंदर आ जाते हैं और बड़ी परेशानी होती है। माननीय सदस्य जी, समय देखें। मात्र 30 सेकंड दूंगा सर। आप लिख के दे दीजिए, याद जाएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं, आप बोलिए। को समझिए, और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं, आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए साहब। मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि किसी भी, चाहे वो शहर का इलाका हो या देहात का इलाका हो, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, और स्पेशली सर इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी इन गुजारिशों को आप अपने साथ जोड़ते हुए और सबकी गुजारिशों के साथ जोड़ते हुए मेरी मऊ सदर विधानसभा को भी विकसित करें, ताकि मैं भी अगली बार जब अपनी बात रखूं तो उसके साथ साथ बहुत धन्यवाद माननीय।